बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज आज करना है उसका उन्वान है पानी और बिजली बचाएं। ये हमारी दरसी किताब का 8वां सबक है और आज हम इसका जो तारुफी लेक्चर है कि हम इसको किस तरह से तकसीम करेंगे, कितने हिस्सों में बांटकर, कितने हिस्सों में तकसीम करके आने वाले कितने दिनों में इसको पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस सबक के मजमूई तौर पर हासिलाते ताल्लुम कितने हैं। आप मजमूई तौर पर जैसा कि देख रहे हैं आपकी किताबों में ये सफ़ा मौजूद है जहां पे सबक का आगाज हो रहा है। तो हमने इसको 8 हासिलाते ताल्लुम के साथ सीखना है, जिसमें हम सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी की मुख्तलिफ महारतें सीखेंगे, उनकी मशक करेंगे, उसमें मुख्तलिफ सरगर्मियां करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नजर उसको देखते हैं और उस पर बात करते हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्ना अहदुकुम कायमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई भी खड़े होकर पानी ना पिए। सही मुस्लिम से एक हदीस ली गई है। अभी आपने देखा कि हमारा जो सबक है उसका उन्वान है बिजली और पानी बचाएं। अब एक तो हमें ये भी हमारे दीन का हुक्म है कि हम हमारे पास जो भी चीज दी जाती है हम उसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो फजूल खर्ची में उसका शुमार ना किया जाए, ना कंजूसी में वो आए और ना फजूल खर्ची में आए। जैसा कि आपको इसके सबक के उन्वान से अंदाजा होगा कि हमने बिजली और पानी को किस तरह से बचाना है। इसके साथ साथ हम पे कुछ ऐसी चीजें जैसे हमारे आदाब हैं, जिंदगी के आदाब, उनके मुतालिक भी हमारे मजहब ने हमें मुकम्मल तौर पर तालीमात दी, जिनमें से एक तालीम पानी से मुतालिक ये है, एक बात या एक अदब ये है या एक तरीका ये है कि जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई भी खड़े होकर पानी ना पिए। आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि पानी पीने के क्या आदाब है, किस तरह से पिया जाता है। यानी पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, पानी को हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से पीना चाहिए। पानी पीने से कबल पानी के बीच में देखें जिस बर्तन में पानी पी रहे कि उसमें कोई ऐसी वैसी चीज ना हो, और पानी रुक रुक कर ठहर ठहर कर 3 सांसों में पिए। तो ये और इस तरह के दीगर आदाब जो हमारी जिंदगी से मुतल्लिक होते हैं, इन तमाम के मुतल्लिक तालीमात हमारा दीन हमें देता है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। आइए देखते हैं हम सबक को कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे। हमारा सबक नंबर 8 और पहला हिस्सा होगा वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सके। अब तक के गुज़श्ता तमाम असबाक को पढ़ने और उससे मुख्तलिफ चीजें सीखने के बाद आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं कि हम अपने उर्दू के असबाक का आगाज ज़बान शनासी से या कवायद से करते हैं। उसके मकसद या उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम वो चीजें जो हमारी ज़बान शनासी से मुतल्लिक हैं उनको पहले से सीख लें और सबक को पढ़ने से कबल सबक में से उसको तलाश करें। इस तरह से हम पहले से पढ़ने की जो सरगर्मियां हैं उनको सरअंजाम दे सकते हैं। सबक नंबर 8.2 और हासिल ताल्लुम होगा आपके पास बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरत्तब कर सके। सबक नंबर 8.3 8वां सबक होगा और इसका तीसरा हिस्सा जिस हासिल ताल्लुम पर मुश्तमिल होगा उसमें आप सीखेंगे 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब के साथ लिख सकें। यानी गिनती 1 से 20 तक और उसकी दुरुस्त अददी तरतीब क्या होगी ये आप लिखना सीखेंगे। अपने 8वें सबक के चौथे दिन या चौथे हिस्से में जिस हासिल ताल्लुम की आपने मशक करनी है वो होगा अपनी जमात के मयार के मुताबिक कम अज कम 60 अल्फाज। यहां मैं आपको लिख के आपकी आसानी के लिए बता दूं कि 60 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सके। खालिस्तान पढ़ने की सरगर्मी हम करेंगे कि जिसमें आपके पढ़ने की रफ्तार को, उसमें रवानी और उसके तलफ़्फ़ुज़ को जांचने के साथ साथ मुनासिब रफ्तार का भी अंदाजा लगाया जाएगा। सबक नंबर 8.5 और हमारे पास हासिल ताल्लुम होगा अपनी जमात के मयार के मुताबिक कम अज कम 60 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सके। इसी हासिल ताल्लुम की मशक हम अगले दिन भी करेंगे और उसकी वजह यह होगी कि हमारा सबक जो है, जो मतन है सबक का, उसको हम 2 दिनों में तकसीम करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, सबक नंबर 8.6 और हासिल ताल्लुम होगा आपके पास किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी या खसूसियत पर रद्द अमल का इजहार कर सके। सबक नंबर 8.7
8वां सबक और 7वां हिस्सा अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें। आप पहले भी इससे पहले आपसे बात हो चुकी है कि हम इर्द गिर्द के माहौल की जब बात करते हैं तो उससे मुराद आपका वो माहौल होता है जो फौरी तौर पर आपके इर्द गिर्द मौजूद होता है, जिससे आप गुजरे होते हैं, जिसका आप हिस्सा होते हैं। तो इसी से मुतालिक लिखने की सरगर्मी आप करेंगे, जिसमें आप मुख्तसरन 5 से 7 जुमले लिखने की मशक करेंगे। सबक नंबर 8.8 होगा हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए इब्लाग के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें। इसी दिन हम अमली मंसूबा भी मुकम्मल करेंगे और हमारा अमली मंसूबा 8वें सबक का हिस्सा बनेगा। सबक नंबर 8.9 हासिल ताल्लुम होगा पढ़ी, सुनी और देखी गई, यानी आपके पढ़ने की, सुनने और देखने, ये तमाम आप सरगर्मियां, ये तमाम इन महारतों को बरूए कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप काम करेंगे और वो होगा कि मालूमात का अमली जिंदगी से रब्त कायम कर सके। इस तरह हम आने वाले इंशाअल्लाह 9 दिनों में अपने सबक को मुकम्मल करेंगे और हमारा ये सबक जिसका उन्वान है बिजली और पानी बचाएं, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे और तस्लीम करेंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे अपने सबक के बाकायदा आगाज के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।